संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेकर आया तेरे द्वार पर, मेरा मिलन करा दे सिया राम से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। कुछ महापुरुष संतों ने कहा कि इन पंक्तियों को ऐसे भी कहा जा सकता है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर भी हनुमान जी हैं। और कहा जाता है सुमन का मतलब पुत्र, हनुमान जी भगवान शंकर के पुत्र हैं। इस पर एक कथा है। अंजना माता जब पुत्र कामना के लिए तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी, तो उनके ध्यान में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मेरे एकादश रुद्रों में एकादशवां रुद्र जो है वो आपके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लेगा। और कहते हैं कि माता अंजना ने जब अपनी आंखें खोली तो जहाँ पर वे तपस्या कर रही थी उसी कटोरी में आकर के एक फल गिरा था। और उसी समय पर अयोध्या में महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे। और हवन के बाद पंडित जी ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए थे, जिन्हें खाने से पुत्र प्राप्ति हुई। उन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश लेके पक्षी वो वहां से उड़ा और पवन पुत्र की कृपा से वो हवा से नीचे गिरा। और माता अंजना जहां तपस्या कर रही थी वो फल उनकी कटोरी में जाके गिरा। माता अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद समझ करके वो फल ग्रहण किया था। और उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया वो प्रभु श्री हनुमान थे, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ उन 5 बातों की जो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती हैं। हनुमान चालीसा से पहली सीख मिलती है कि चाहे जितनी शक्तियाँ मिल जाए, भक्ति में कभी मत रखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसी भक्ति को याद करते हैं और शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। यानी गुरु महाराज के चरण धूल से मैं अपने मन वाले दर्पण को पवित्र करता हूँ और भगवान श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शुरुआती पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में केंद्रित कर दीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और हनुमान जी ने यही किया। बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, अपने आप को स्वयं को समर्पित किया भगवान श्री राम के चरणों में। एक और पंक्ति है जो बताती है कि हनुमान जी का यश तब तक रहेगा जब तक प्रभु श्री राम हैं। एक कथा है, लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम ने युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, सबको उपहार दिए। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान जब तक राम कथा रहे, जब तक आपके बारे में बात हो और तब तक मेरे बारे में भी बात हो। इसीलिए कहा गया है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दूसरी बात जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि जीवन में बल और बुद्धि का बैलेंस बहुत आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। हनुमान जी एक ही समय में बुद्धिमान भी हैं और बलशाली भी हैं। उनके इन्हीं गुणों की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती है। उनके बल के बारे में तो सब जानते हैं। बुद्धि के बारे में आपको बताता हूँ। जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। और वहाँ पर उन्होंने अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिख दी, जिसे हनुमत रामायण कहा गया।
इधर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी और वे हनुमान जी को सुनाना चाहते थे कि मेरी रामायण कैसी है, क्योंकि आप तो प्रभु श्री राम के साथ हमेशा रहे हो। तो इसी इच्छा के साथ वो हिमालय पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मेरी रामायण जो है वो सुन लीजिए, मैंने लिख दी है। और तभी उन्होंने देखा कि शिला पर कुछ लिखा है। उन्होंने जाकर के पढ़ा तो वो समझ गए कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है। हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी उसको पढ़ने के बाद महर्षि जी की आंखों से आंसू निकल आए। हनुमान जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने जो इतनी अच्छी रामायण लिखी है कि मेरी वाली कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि बस इतनी सी बात। तो हनुमान जी ने एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाया और दूसरे कंधे पर वो शिला ली और वो रामायण समुद्र में जाकर के प्रवाहित कर दी और कहा कि मेरी वाली रामायण अब कोई नहीं पढ़ेगा, सब आप ही की रामायण को पढ़ेंगे। इतने ज्ञानवादक और इतनी भक्ति में डूबे हुए प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि बल और बैलेंस बना करके चलिए अगर जीवन में सफलता पानी है। तीसरी बात जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि अगर हम प्रभु श्री राम पर विश्वास दिखाते हैं तो जीवन में जितने कार्य हैं वो सब संपूर्ण हो जाएंगे, चाहे जितना मुश्किल काम हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी ने बचपन में भी संजीवनी पर्वत को गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठा करके लाए थे। कहा जाता है कि उन्होंने 2 बार संजीवनी पर्वत को उठाया था। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तब भी उठाया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्तिमान का प्रयोग किया तब भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पूरा पर्वत उठा करके लेकर आ गए। और रास्ते में कालनेमी राक्षस जो था उससे भी उन्होंने युद्ध किया था। उसने रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी उस छल को समझ गए और तुरंत उसका वध कर दिया। बलशाली इतने कि समुद्र को लांग गए और प्रभु की जो मुद्रिका थी वो माता सीता तक पहुंचा दी। तो अगर आप उनका सुमरण करते हैं तो आपके जितने दुर्गम काम हैं वे सारे संपूर्ण हो जाएंगे। और चौथी बात से सीखने को मिलता है कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उन्होंने सुग्रीव की प्रभु श्री राम से मित्रता करवाई, सुग्रीव को राजा बनवाया। और जब बात विभीषण की आती है तो जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए और उनसे मिलने के लिए प्रभु की मुद्रिका वहां तक पहुंचाने के लिए उनको संदेश देने के लिए लंका पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के माता सीता को ढूंढ रहे थे। और तभी विभीषण के महल पर जब उन्होंने प्रभु श्री राम का चिन्ह देखा तो प्रसन्न हो गए। वहां पर विभीषण से मुलाकात की, परिचय किया, खुद को प्रभु श्री राम का भक्त बताया। दोनों के बीच बहुत बातचीत हुई और तभी हनुमान जी समझ गए कि ये व्यक्ति बड़े काम का है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। रावण से विवाद चलते हुए विभीषण लंका छोड़कर के समुद्र को पार करके प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आते हैं। तब सेना ने देखा तो उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम के शत्रु का कोई खास दूत आया है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव ने कहा कि रघुनाथ जी रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो प्रभु ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या समझते हो? तो सुग्रीव ने कहा
कि राक्षसों की माया हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, ये तो इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं। तो हनुमान जी ने सबको विश्वास दिलाया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, मेरा भी यही प्रण है कि शरणागत का जो भय है उसको हर लेना चाहिए। और हनुमान जी की वजह से ही प्रभु श्री राम और विभीषण का मिलना सुनिश्चित हुआ। और लंका विजय के बाद लंका को सौंप करके सिंहासन पर विभीषण को बिठा करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए। तो जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है, अच्छे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, जो संकट में आपका साथ देते हैं, आपके काम आते हैं और परिवार के रूप में हमेशा आपका कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ बने रहते हैं। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है कि रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखा तो आप समझ गए होंगे, अंजना माता ने जब तपस्या की थी और जो फल आकर के गिरा था वो फल उसी यज्ञ में से आया था जो यज्ञ महाराज दशरथ ने किया था। और वो जो फल था वो माता कैकेयी के फल का अंश था जो आकर के गिरा था। इसीलिए कहा गया है, तुम मम प्रिय भरत संभाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रशंसा करते हैं। पांचवी बात जो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है कि 100% डेडिकेशन, 100% समर्पण आवश्यक है। जीवन में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक और चौपाई हनुमान चालीसा में, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां पर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। आपकी प्रसन्नता की वजह से ही प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट आए, राज्यभार संभालने लगे, तो जितने सदस्यों ने उनकी मदद की सबको पुरस्कार दे रहे थे। हनुमान जी को जानबूझकर पुरस्कार नहीं दिया। तो माता सीता को लगा कि ये क्या बात हुई, तो उन्होंने कीमती पत्थरों से जुड़ी जो माला थी हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया। उसके बाद उस माला के जो मोती थे अलग अलग उन्हें निकाल करके वो तोड़ तोड़ कर देख रहे थे। तो दरबारी हंसने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जिस चीज में राम नहीं वो चीज मेरे लिए बेकार है। तो दरबारी उनके जवाब से चिढ़ गए और बोला, क्या राम आपके दिल में रहते हैं? तो हनुमान जी तो पॉजिटिव का भंडार हैं। उन्होंने अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीर कर दिखा दिया। पूरा दरबार वहां था। प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हुए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसीलिए कहा गया कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा वे हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा की वे 5 बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।